बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी आलू गोभी। एक फूल जो था गोभी का था, इसको मैंने जो है इस तरह से काट लिया है, ठीक है। और साथ ही मैं जो है आलू छील के इसमें रख लूँगी। ये बहुत बारीक बारीक नहीं काटनी है आपने, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के जो है इनको काटना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक देने के लिए कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल के लिहाज से कोई आप फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो लाजमी दीजिएगा। मैं क्या बेहतरी ला सकती हूँ अपने चैनल में, आप क्या देखना चाहते हैं कि मैं कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ, तो इसलिए लाजमी जो है मुझे आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ये देखें जी, गोभी जो है एक बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ सारी अच्छी होती हैं और ऐसे में सारी सब्ज़ियाँ खानी भी चाहिए। बच्चों का मसला होता है कि बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो बनाने का जो थोड़ा तरीका है अगर आप वो चेंज कर लें तो बच्चों का जो है ज़ायका उनको डिफरेंट लगेगा। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो लाज़मी फिर जो है ना इस चीज़ को खाएंगे, ट्राई करेंगे। तो अगर आप एक तरीके से बनाते हैं तो आप जो है तरीका थोड़ा चेंज कर लें अपना, ठीक है। तो फिर उससे जो है चीज़ का जायका चेंज होता है, तो बच्चों को जो है जायके बदली हुई चीज़ पसंद आती है और वो उसको खाते भी हैं। तो ये जो सब्ज़ी है आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा। बाज़ लोग कहते हैं बादी होती है गोभी, जो है गैस करती है पेट में, मैदे के लिए जो है मैदे फलां मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला ओबेसली जो ज़्यादातर लोगों को होता है कि ये बादी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी मैं इंशाल्लाह लास्ट पे जो है हल बताऊंगी कि आपने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जिससे ये बिल्कुल जो है बादी नहीं करेगी, ठीक है। और इससे जो है जायका भी इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है जी। देखिए गोभी हमारी कट गई है। मैंने जो है इसको कट लगा के तो पहले भी धो लिया था गोभी को, ठीक है। और काटने के बाद मैं अच्छी तरह से जो है खुले पानी में डाल के इसको धो लूँगी, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह होगा देखने के बावजूद भी बाज़ औक़ात है, तो वो इसको खुले पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए आप जो है इसको छोड़ दें और इसके बाद पानी में से निकाल लें। तो ये है कि जो कीड़ा वगैरह कोई रह गया वो भी निकल जाएगा और वॉश भी अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। आलू जो है इनको मैं छील कर कट लगा के गोभी के अंदर ही शामिल कर दूंगी साथ ही, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब प्याज जो है उसको हम छील लेंगे, एक प्याज ले लेंगे, ठीक है। और देखिए 1.5 चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, आधा चम्मच हल्दी, एक टमाटर और एक प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने। ये देखिए आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने। तो अब हम जो है कढ़ाई में शामिल करते हैं अपने आलू और गोभी, ठीक है। साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी टमाटर और प्याज, इनको काट के हम शामिल करेंगे। ये देखिए इनको काट के मैंने पहले नहीं काट के रखा था, साथ ही मैं काट रही हूँ। और अब जो है हम प्याज में काट के डालेंगे, ठीक है। ये हो गया जी, ठीक है। प्याज मैंने छील के रख लिया था लेकिन काटा नहीं था, काट में इस तरह से जो है काट के डाल रही हूँ। और अब जो है इसमें डाल दूँगी मैं स्पाइसेस, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ठीक है। एक मसाला इसमें और जाएगा, वो जो है लास्ट पे जाएगा। वो कौन सा मसाला ये लास्ट पे बताऊँगी। वो जो है गोभी में से बादी ख़त्म करने के लिए है और गोभी गैस ना करे पेट में, इस वजह से वो जो है इसके लिए बहुत अच्छा
ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें पानी साथ ही ऐड कर दिया मैंने। पहले जो है गोभी में मैंने पानी ऐड नहीं किया। अदरक लहसुन का पेस्ट जब डाला तो वो पानी जो है इसी में अब जो है गोभी हमारी इंशाल्लाह पक जाएगी। कुछ 5 मिनट के लिए ढक के हमने छोड़ दिया। ये देखिए, अब इसको मैं हिला देती हूँ ताकि जो है नमक मिर्च और बाकी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें हो जाए मिक्स। फिर बाद में 3 से 4 मिनट के लिए हम फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे मसाले जाते जो है वो सब्ज़ियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऑयल मैंने अभी नहीं डाला, ठीक है, ऑयल हम लास्ट पे डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको दोबारा से ढक देंगे। ये मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब सब्ज़ी में। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर हम ढक के जो है पका लेंगे। अब जब हम जो है इसको गोभी को देखेंगे तो ये इंशाल्लाह जो है गल चुकी होगी, क्योंकि इतने टाइम में जो है गोभी और आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब थोड़ा सा जो पानी रह गया उसको हमने ड्राई करना है, और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आप लोग जो है खड़ी खड़ी इस तरह के गोभी नहीं पसंद करते तो फिर आप प्रेशर में इसको बना लें। ये देखिए आलू और गोभी जो है अच्छे से गल गई है, ठीक है। ये देखिए बस अब जो है पानी इसको हमने ड्राई करना है। गोभी जो है तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेते हैं। अब ढक्कन पूरा नहीं इस पर देना, थोड़ा सा साइड पे रखेंगे क्योंकि पानी थोड़ा है तो सालन जो है ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए आँच मैंने हल्की कर ली है। देखिए अभी पानी है, अब पानी को जो है खुश्क करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको जो है हम पकाएंगे तो पानी जो इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। ये डाल दिया मैंने ऑयल मैं दिखाना जो है पहले भूल गई थी, फिर आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे मज़ीद ऑयल जो है अंदर ऐड करना पड़ा। 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। अब इसको जो है 3 से 4 मिनट हम मज़ीद जो है हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ऑयल छोड़ दे। जैसे ऑयल निकल आए तो इसमें जो है हम कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। ये ऑयल जो है हम निकलने तक इसको थोड़ा सा ढक के जो है पका लेते हैं। फुल कवर नहीं करना है इसको, ढक्कन जो है थोड़ा साइड पे रखना है। ये जी मैंने अब जो है 2 चुटकी मैंने अजवाइन डाली है इसमें। अजवाइन डाल के मैंने इसको रख के दिया है दम पे। अजवाइन जो है ये पेट में गैस नहीं होने देती और मैदे के लिए बहुत मुफीद है, तो इसलिए गोभी की बादी ख़त्म करने के लिए हमने इसमें अजवाइन डाली है। और ये सब्ज़ धनिया जो था वो नहीं था, सब्ज़ी वाले से मिला नहीं, तो इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि जो है थोड़ा सा जो है ना ग्रीन ग्रीन हो जाए हमारी गोभी। क्योंकि सब्ज़ धनिया था नहीं, सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी। और ये जी हम आँच करते हैं बंद, और ये जी हमारी गोभी तैयार है। आप लोग लाजमी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।